मौत का खौफ आदिवासियों को सलवा जुडूम कैंप तक ले तो आया, मगर उनका जुड़ाव अभी भी गांव से है। कैंप में उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिनके वो हकदार हैं। अपने आशियाने को छोड़कर आना किसी के लिए भी सुख का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो आशियाने ही बियावा की तरह हो जाएंगे। इसलिए शरणार्थी शिविरों की जिंदगी सिर्फ मजबूरियों को ढोने का नाम है। बहुत परेशान भी हो रहे हैं, क्या करेंगे बेचारे। अभी वापस जाने से उधर नक्सली मारेंगे और यहाँ रहने से यहाँ उनका ढंग से व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है। बेचारे क्या करें, मजबूरी है। दोनों जान से प्यारा है उनको, जान से बचने के लिए उनको मजबूरी यहाँ रहना पड़ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा है। इसी तरह से भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी एक जांच कमेटी सरकार को बैठाना चाहिए और जितने भी निर्माण कार्य और जितने भी सरकारी योजना का लाभ अब तक सरकार तरफ से जो भी ग्रामीणों तक पहुंचना था नहीं पहुंचा, इसकी भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नक्सलवाद ने कितनी भी जिंदगी ले ली हो, लेकिन खौफ के साए को चीरने का काम भी अपने जोरों पर है। आदिवासी लड़के लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर मोर्चे पर डटे हैं। आतंक को अपने हौसलों से तार तार करने के लिए कोशिशें अपने डगर पर बढ़ रही हैं। सलवा जुलूम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नक्सलवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन नक्सली इकट्ठे होकर यहाँ पर आ गए फंसे तो क्या करेंगे आप? उन लोगों को इकट्ठा होके यानी कि उनको लड़ने की कोशिश करेंगे। नक्सली के जो बढ़ती हुई आतंक है ना, उनको मिटाने के लिए आई हूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है। मैं नक्सली से लड़ने के लिए आया हूँ। लड़ने के लिए आए? गांव में लोग नहीं रहते? जी उन्होंने सभी को हमारा घर द्वार को सभी को जला दिए सर। तो अभी यहाँ किस हद तक जाएंगे लड़ने के लिए आप? जी हम लोग को ना सर उनके पास जैसा हथियार है, हमारे पास सबसे ज्यादा हथियार की कमी है। अगर हम लोग पास अगर हथियार रहता, उनके पास LMG है, उनके पास GF राइफल है, उनके पास सभी राइफल। हमारे पास कुछ नहीं। हम लोग तीर धनुष है हमारे पास। सिर्फ हम तीर धनुष से, तीर का जवाब तीर से होता है, बंदूक का जवाब बंदूक से होता है। फिर भी आप लड़ेंगे? जी हम लोग फिर भी हम उनसे कुछ भी हो हम लोग लड़के ही छोड़ेंगे उनसे। नक्सलियों की ताकत और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का मुकाबला करने के लिए पुलिस वालों को भी आर्मी वॉरफेयर स्कूल के तहत विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कोशिश को पूरे जोशो जुनून के साथ स्वीकार भी किया जा रहा है। नक्सली अपनी जड़ें जमाने का दावा भले ही कर रहे हों, लेकिन पुलिस वालों ने भी उनकी आतंकी बुनियाद को नेस्तनाबूद करने की सौगंध ले रखी है। स्टेट पुलिस फोर्स को अभी हम लोग मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस फोर्सेस में नॉर्मली सिखलाई ये दी जाती है कि भाई अपनी पब्लिक है, कम से कम बल प्रयोग करो, एंड ट्रेनिंग बड़ी लो की नॉर्मल क्राइम हैंडल करने लायक होता है। तो क्योंकि ये लोग नक्सलाइट्स काफ़ी गुरिल्ला ट्रेंड हैं और कई सालों से इनकी ट्रेनिंग हुई है टैक्टिकली, एंड दे कमिट हॉरेंडस ऑफेंसेस। तो पुलिस फोर्स को अब हम पिछले 1-2 साल से तैयार कर रहे हैं। एक तो जंगल वॉरफेयर कॉलेज पुलिस का कांकेर में बना है, तो कमांडोज तैयार होंगे। दूसरे और जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको अच्छी ट्रेनिंग दे करके, ताकि टैक्टिकली दे कैन गिव ए प्रोफेशनल रिप्लाई। ये जवान किसी भी हालत में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग के साथ ही मौत से लड़ने का जो हुनर ये सीख रहे हैं, उसमें जिंदगियां बचाने का वादा उन्हें ताकत देता है। नक्सल प्रभावित राज्यों में सबसे बदतर हालात छत्तीसगढ़ के हैं। हालांकि ये भी सच है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों और जनतंत्र के विरोध के बावजूद नक्सलियों पर नकेल कसने में नाकामी ही मिली है। किसी भी वक्त किसी भी जगह उनका खूनी पंजा आसानी से पहुंच जाता है। नक्सलियों को यह खुशफहमी है कि बारूद, बम, छापामार युद्ध शैली और यहाँ की भौगोलिक स्थिति उनकी ताकत है। हालांकि काफी हद तक ये सही भी है कि आतंक को मिटाने की कोशिश में जुटे लोग भी इन हालातों से जूझ रहे हैं। ज्योग्राफिकल जो इनएक्सेसिबल एरिया जहाँ पहुँचना मुश्किल है, विकास नहीं हुआ, उन बेल्ट्स में जा करके दे ऑर्गेनाइज देयर ट्रेनिंग कैंप्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर पुलिस एज वेल एज द पब्लिक। हमारी मेन समस्या है बारूदी सुरंग या IEDs जिसको कहते हैं, एक्सप्लोसिव्स। उसका नक्सलाइट्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं और पूरे मानव अधिकारों का उल्लंघन कर कायरों की तरह एक्सप्लोसिव्स को सड़कों पे, रास्तों में, जंगल में लगा के पुलिस का नुकसान करते हैं। और अब तो बहुत ही इनोसेंट जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं उनको भी अभी पीछे एक गाड़ी में उड़ाया
तो एक्सप्लोसिव्स का यूज़ ये बहुत ही बेरहमी और सारे मानव अधिकार या युद्ध के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। नक्सली अपने इरादों को दहशत के बल पर कामयाबी देने के लिए जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उनके इस दौर को खत्म करने के लिए सियासी ताकतों ने भी हाथ मिला लिया है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक नक्सली बारूद को ठंडा करने में एकजुटता दिख रही है। नेपाल को कहें तो पशुपति से तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाने का जो काम चल रहा है, जिसके अंदर ये 15 साल में जिन्होंने काम किया है, उसके खिलाफ यदि मोर्चा संभालना है तो इंटर स्टेट बॉर्डर में हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी। सभी राज्यों को एक मत होकर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के लिए जाना ही पड़ेगा। ये बात मैंने गृह मंत्री से, ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा है कि यदि आप इसको टुकड़ों में सोचोगे तो हाथी का कोई शेप नहीं बनेगा। कोई पूंछ देख रहा है, कोई पैर देख रहा है, कोई सूंड देख रहा है। एक लंबी लड़ाई की रूपरेखा हमने तय की है और वो सलवा जुडुम शांति मार्च ही इसका रास्ता है और अंततः पूरे देश को इस दिशा में जाना पड़ेगा। पहले दिन से हम इस बात की मांग करते रहे कि इसको नेशनल प्रॉब्लम माने, ज्वाइंट एफर्ट्स और ज्वाइंट कमांड के अंतर्गत इस पर कार्रवाई करें। और ये इतना खतरनाक प्रॉब्लम है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश में, हिंदुस्तान में भी वैसा करना चाहते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार को गंभीर होकर इन 12 राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए और कारागार कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। राज्य सरकारों को और उस राज्य के नेताओं को जब तक वो संकल्प नहीं लेंगे कि हम इस तरह की हिंसा अपने सूबे में होने नहीं देंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, अभी मुख्यमंत्रियों की बैठक 15 रोज बाद होने जा रही है। हमसे किस तरीके की वो मांग करते हैं, हम हर तरीके की मांग की आपूर्ति करने को तैयार हैं। हम उनसे मांग केवल इतना करते हैं कि वो अपनी संकल्प शक्ति दिखलाएं। इस समस्या का समाधान होने में देर नहीं लगेगी। आतंक की ये लहर अगर लोगों के हक के लिए उठी थी तो इसे यहाँ के लोग खुद ही थामेंगे। इसमें पुलिस और सुरक्षा बलों की संगीनें उनके शांति अभियान आंदोलन का कवच बनेंगी और इस कोशिश को एकजुट सियासत सफलता के मुकाम पर ले जाएगी। यही उम्मीद लेकर लोगों के दिलों में जिंदा है सलवा जुडूम अभियान। सलवा जुडूम जिंदाबाद, 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 सलवा जुडूम जिंदाबाद। ये एक अंतहीन संघर्ष का त्रिकोण है और नक्सली मनचाहा इंसाफ छीनना चाहते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार नक्सलियों को चुनौती देने वाला अभियान सलवा जुडूम अपनी सफलता की कहानी गढ़ने को बेताब है और जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रही है जनता। छत्तीसगढ़ समेत देश के 13 राज्यों की मिट्टी में रच बस चुकी इस खूनी समस्या से निपटारे के लिए न तो अब तक ठोस कदम उठाए गए हैं और न ही इस पर गंभीरता से विचार किया गया है। इससे पहले कि आतंक के साए छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ में बदलकर कामयाबी का जश्न मनाए और नक्सलवाद आतंकवाद की शक्ल अख्तियार कर ले, देश की तकदीर लिखने वालों को कुछ कर गुजरना होगा। वॉचडॉग में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।